जुपिटर के ट्रांजिट का इफेक्ट आप सबके लिए अप्रैल 2023 से लेके मई 2024 तक, इस पूरे टाइम के अंदर बृहस्पति का इफेक्ट आप पे क्या होगा, क्या कंडीशंस लेके आएगा, क्या सिचुएशंस लेके आएगा। और लेकिन ये पूरी प्रेडिक्शन मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ, लेकिन इस प्रेडिक्शन के अंदर ना तो कोई टास्क है, ना प्रिकॉशंस, ना चैंटिंग। और वैसे जो पूरी कंप्लीट इन डेप्थ प्रेडिक्शन बृहस्पति के ट्रांजिट को लेके है कि बृहस्पति का इफेक्ट आपके लिए क्या होगा, इसको आप देख सकते हैं अपनी चंद्र राशि के मुताबिक, इसको आप देख सकते हैं अपनी लगन राशि के मुताबिक। दोनों की तरह से इसको अप्लाई करके देखें। लेकिन इस पूरी प्रेडिक्शन के अंदर टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग्स नहीं दी गई। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको जाना होगा prakash.com पे जाएं, तो वहाँ पे जाके आप अगर या तो आप ईयरली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले लें, तो उसमें पूरी प्रेडिक्शन जुपिटर की टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग, उसमें ये बताया जाता है पूरी प्रेडिक्शन के अंदर कि क्या कैसे बृहस्पति का इम्पैक्ट पॉजिटिव पे नहीं होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट बृहस्पति का आपके ऊपर क्या होगा, कौन से उपाय आपको करने चाहिए बृहस्पति को ठीक करने के लिए, कौन से मंत्र साधना का प्रयोग आपको करना चाहिए। वो आप ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट लें या आप हमारी डायमंड की सब्सक्रिप्शन लें। उसमें आपको कंप्लीट इन डेप्थ रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी, पूरे साल की भी रिपोर्ट मिलेगी डायमंड सब्सक्रिप्शन में, लेकिन 12 मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट भी मिलेंगी, वीडियो में भी होगी, रिटर्न में भी होगी। 52 वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट भी मिलेंगी, वीडियो में भी होगी, रिटर्न में होगी। या आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वन ऑफ ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें। तो उसमें अकेला बृहस्पति के पूरे टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग ही नहीं मिलेंगे, शनि के, राहु के, सबके मिलेंगे। ये नहीं कि आप बृहस्पति के, बाकी शनि, राहु के और लाइफ पे पूरे साल के पूरे उपाय भी आपको मिल जाएंगे। चॉइस आपकी। कैप्रिकॉर्न के लिए बृहस्पति का गोचर का फल आपको क्या मिलेगा। बृहस्पति के गोचर का फल कैप्रिकॉर्न के लिए, सबसे पहले बृहस्पति के गोचर क्या रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति का गोचर हमारी जिंदगी की प्रॉस्पेरिटी को, हमारी लाइफ की डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारी जिंदगी के लिए। बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है हमारी प्रोफेशनल नॉलेज को, प्रोफेशनल एबिलिटी, प्रोफेशनल स्किल सेट। जितने लोग भी प्रोफेशनल क्वालिफाइड हैं या प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, बृहस्पति उन सब का कारक है। बृहस्पति हमें वो पहले देता है जिंदगी में, जिंदगी का वजूद कायम करने के लिए। उसके बाद बृहस्पति की कंट्रीब्यूशन जो जिंदगी में होती है वो है मैरिज रिलेशनशिप, उसके बाद बच्चे की पैदाइश, उसके बाद मोटा होना बृहस्पति की मोटा भी करता है। तो बृहस्पति का इम्पैक्ट कैप्रिकॉर्न के लिए क्या होगा 2023 के अंदर। बृहस्पति का इम्पैक्ट या बृहस्पति का गोचर कैप्रिकॉर्न के चौथे भाव में है। ये चौथे भाव में बृहस्पति का आना, कैप्रिकॉर्न मकर राशि अगर आपका राइजिंग साइन है, लगन है, या मकर राशि आपकी चंद्र राशि है, बृहस्पति चौथे भाव में संचार करेगा 22 अप्रैल 2023 से लेके 1 मई 2024 तक। बृहस्पति का संचार आपके चौथे घर में होगा 22 मई 2023 से लेके 1 मई 2024 तक। और ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम के अंदर बृहस्पति का संचार रहेगा। लेकिन चौथे भाव में ऑलरेडी राहु का संचार चल रहा है, और बृहस्पति का राहु के साथ मिलन होना 2023 अप्रैल से लेके जून 2023 तक, इस टाइम के अंदर चंडाल दोष की फॉर्मेशन होगी चौथे घर में। कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर राहु आपके लिए, उसका मतलब है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का होना, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट का होना, बहुत ज़्यादा एनिमोसिटी का होना, अपने प्यारों के साथ, परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा होना, बहुत ज़्यादा बिटरनेस होना, टेंशन होना, स्ट्रेस होना, से अपने प्यारों के साथ जुदाई हो जाना, फाइनेंशियल लॉसेस का होना, चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड का होना, टू मच फियर का होना ड्यू टू सीक्रेट एनिमीज, फजूल की लड़ाई झगड़े होने, माँ बाप के साथ लड़ाई झगड़ा होना, फिजूल की भागदौड़ का होना। बृहस्पति चौथे भाव में है, तो यहाँ पे जब चंडाल दोष बनेगा तो ये हालात होंगे। अदरवाइज बृहस्पति का चौथे घर में आना, और ये जो टाइम पीरियड है, कई बार आपको अपनी टेंशन्स बहुत सारी होंगी, बहुत सारी हार्डशिप से भी गुजरेंगी, कामकाज को लेके, प्रमोशन को लेके, कई बार बनते बनते कामों में देरी भी होगी। इस टाइम के अंदर लिटिगेशन से बच के रहे,
प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर से बच के रहें। शत्रु के कारण आप बहुत सारे इशू से गुजरेंगे और इस समय आपको अपने रिलेशनशिप, अपने रिलेटिव्स के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ ठीक ठाक बनाएं। फाइनेंशियल टाइम होगा, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्चे ना करें, हेल्थ वेलबींग का ध्यान रखें। और इस टाइम के अंदर, इस ये जो टाइम पीरियड है, फैमिली लाइफ के अंदर भी आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। छोटे मोटे एक्सीडेंट से बचा के रखें, स्टेटस मैसेज का बहुत ध्यान रखें, रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखें, अपनी रिलेशनशिप परिवार के साथ, लोगों के साथ अच्छे बना के रखें। बहुत सारी अपोजिशन को फेस करना पड़ेगा, बहुत सारी ह्यूमिलेशन को फेस करना पड़ेगा, दिमागी परेशानी बहुत होगी। बृहस्पति चौथे भाव में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। कई इस टाइम के अंदर अगर मॉडर्न अप्रोच देखी, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी की अप्रोच, बृहस्पति चौथे भाव में, ये टाइम पीरियड आपको इनर पीस देगा, सिक्योरिटी देगा। बृहस्पति चौथे भाव में है, ये टाइम पीरियड आपको पर्सनल लाइफ के अंदर, फैमिली लाइफ के अंदर, आपको इनर मोस्ट सेल्फ के अंदर आपको वजूद कायम करने की सहायता में बहुत बड़ा, आप अंदर से बाहर से अपने आप को सिक्योरिटी लेके आने में बहुत मदद करेगा। बृहस्पति आपको बहुत मदद करेगा अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए, फैमिली हैप्पीनेस के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सर्टेनिटी के लिए यहाँ पे मदद करेगा। एक्सटर्नल लेवल पे जो नज़र आएगी, बृहस्पति जब चौथे भाव में आता है, आपको घर ले लेते हैं, नया घर बना लेते हैं, और ये एक्सटर्नल लेवल पे उसने ये दिखाना है आपके अंदर आप अंदरूनी तौर पे एक्सपैंड करना चाहते हैं, बाहरी तौर पे आप ये करना चाहेंगे कि नया घर लेंगे या अपने पुराने घर को रीडेकोरेट कर लेंगे और उस घर की वैल्यू को रेज करेंगे, या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, और या नया घर लेंगे या पुराने घर को तोड़ के दोबारा बना देंगे। बृहस्पति चौथे भाव में या डोमेस्टिक लाइफ के अंदर जो सपोर्ट चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी, और कई पुरानी जो प्रॉब्लम्स है उससे आप क्लियर अप कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा भी हो जाएगा। और ये टाइम पीरियड कई बार आप बहुत ज़्यादा जेनरॉसिटी भी दिखाएंगे, परिवार के साथ अगर आपकी प्रॉब्लम है उनको भी सॉर्ट आउट कर लेंगे, जो पुरानी प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, उनको सुन लेंगे, नया रिलेशनशिप परिवार के अंदर एक नया फ्रेश चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी। पेरेंट्स के साथ भी रिलेशनशिप जो पहले डैमेज हो गए थे उनको रिपेयर करेंगे, परिवार वाले लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लेंगे, जो पहले कम्युनिकेशन नहीं थी अब कम्युनिकेशन कर लेंगे। इस टाइम के अंदर आप आगे बढ़ना चाहेंगे, इस टाइम के अंदर आप एक पर्सनल लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम को लेके आगे चलना नहीं चाहते, बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। और इस टाइम के अंदर आप मेंटली एक होम के इन्वायरमेंट में आना चाहते हैं, अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, फैमिली को भी, पर्सनल लाइफ को भी अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, और इस टाइम के अंदर सोर्स ऑफ सपोर्ट, सोर्स ऑफ कंफर्ट चाहते हैं। और यहाँ पे आप सोचा है भाग दौड़ बहुत कर ली, अब अपने रूट्स को पैदा करें और अपनी ज़मीन को तलाश करें, उस ज़मीन को पकड़ के रखें। अब आप इस समय कोई बिलोंगिंग की सेंस चाहते हैं, वो कम्युनिटी भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल तौर पे भी हो सकता है, पर्सनली तौर पे भी हो सकता है। और इस टाइम के अंदर आप इस जो बृहस्पति जब चौथे घर में ट्रांजिट करेगा, ये आपको बिलोंगिंग की सेंस दे देगा। अब आप लोनली नहीं है, लॉस्ट नहीं है, एलिनेटेड नहीं है, इनसिक्योर नहीं है, फियरफुल नहीं है, एंग्जाइटी में नहीं है। अब आप बहुत काम है, आप हर चीज़ का जवाब आपको पता है, यू नो हाउ टू सॉर्ट इट आउट। साइकोलॉजिकल तौर पे इनर कॉन्फिडेंस में राइज करेगा बृहस्पति, और आपको अंदर से अपने आप को आपको मिला देगा, अपनी इमोशंस को मिला देगा, सच्चाई को जान करवा देगा, और बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवा देगा। और ये टाइम पीरियड में जिन चीज़ों से आप डर रहे थे, उस डर के सामने आपको बिठा देगा, उस डर पे आप काबू पा लेंगे, उस डर से आप, फिर से आप निकल आएंगे। जब बृहस्पति चौथे भाव में संचार करेगा, अगर आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी सिचुएशंस, ऐसी सिनारियोज हैं, नंबर 1, तब आपको पता चलेगा बृहस्पति पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अगर आप आउट ऑफ कंट्रोल है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड लेके बैठे हुए हैं, बहुत सारी स्टैबिंग से गुजर रहे हैं, और या बैक स्टैबिंग बहुत हो गई, लोग आपका बुरा बहुत कर रहे हैं, या आउट ऑफ कंट्रोल है, या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड से गुजर रहे हैं, या दिमागी तौर पे बड़े हर्ट है, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से गुजर रही है, या टू मच ऑपोजिशन है, या लॉस ऑफ रेपुटेशन है, या लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है, ऐसी बातें हो रही है, या 11वें घर में कोई
ग्रह बैठा हुआ है, या दशम भाव में बुध है, शनि है, शुक्र है और राहु है, या दशम भाव खाली पड़ा हुआ है, तो अब आप तब पता चलेगा कि क्या इशू है कि नहीं। इस समय बृहस्पति चौथे घर में राहु के साथ आएगा और दशम भाव खाली नहीं है, दशम भाव में केतु है जो बृहस्पति का एक तरह का मित्र है। या कई बार पर्सनल सपोर्ट नहीं है, और यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम के अंदर यहाँ पे बृहस्पति को ठीक करने के लिए कुछ उपाय भी मैं दे रहा हूँ। पहला उपाय, और आई एम श्योर इस बृहस्पति की इस गोचर के फल को आपने बहुत एंजॉय किया होगा, तो बेल दबाना ना भूलें। और अब हमारे अगर YouTube के सब्सक्राइबर बनते हैं तो और भी अच्छा, बहुत सारा कंटेंट हम आपसे शेयर करेंगे, आगे जाके भी, अभी भी शेयर कर रहे हैं। और अगर आप हमारे YouTube के सब्सक्राइबर बनते हैं तो सबसे बड़ा एक कंटेंट ये भी होता है जो एवरी वीक आप हमारे लाइव शो के अंदर, जो 3 लाइव शो एवरी वीक होते हैं, फ्राइडे एंड संडे। फ्राइडे यूके टाइमिंग 12 से 2 यूके टाइमिंग, दोपहर 12 से 2, दोपहर 12 बजे 2 बजे। संडे भी 12 बजे से लेकर 2 बजे तक यूके टाइमिंग, और संडे दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक आप लाइव शो में आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके होंगे सवाल, मेरे होंगे जवाब, बेस होगा आपका बर्थ चार्ट, बताना होगा आपको आपका नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। आप हमारे YouTube के सब्सक्राइबर बने, आप वेबसाइट पे जाके डायमंड सब्सक्रिप्शन मिले, ताकि पूरा साल आपको पूरी सपोर्ट दी जाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। मिलता हूं, लौट के मिलूंगा बहुत जल्द। विश यू ऑल द बेस्ट इन एवरी वे।